देखो 100% पानी अगर इसमें डलाओगे तो इसका फोर्स देखो कितनी दूर जा रहा। इसकी छाती पे अब ये वजन धरना बाकी था। यही वो नली है जिसने काम ख़राब किया। और हेलो भाई, मैं विवेक स्वागत करता हूँ एक और नए दिन में, नए ब्लॉग में। सबसे पहले सुबह से ये ट्रैक्टर तो जाएगा मूंग निकलवाने थ्रेसर के पास, प्रेम भैया, और हम जाएंगे ये 2 पाने लेके जो रात में नाश कर दिया था उसको समटने, मतलब समझने। चलो नली खोलो, वो भैया भी यही रो वो ही खोल दे। वो तो थरस नली भी नहीं खुल रही तो क्या होगा? क्या होगा फिर तेरा कार लिया कि ऐसी नली अली नहीं फाड़ा। आप लहोक डाल देवा, लहोक डालते देता, लेकिन अभी अपन फ्री टाइम नहीं है ना, नहीं तो लहोक का डालता बढ़िया हूँ मैं। यहाँ से ऐसी डिज़ाइन बना के। रात को हमारे साथ इतना बुरा हुआ, ये देखो दोनों मोटर चालू छोड़ दी किसी ने, पता नहीं कौन ने। क्या सोनू, रात खत्म मन की बहुत बुरा ही बुरा हुआ। ये दोनों मोटर, मतलब बड़ी भी और छोटी भी, तो ये खेत भी पूरा पता नहीं कहाँ तक भीग गया। तो वो ट्रैक्टर वैसे भी नहीं चलेगा, बताओ। और ये ट्रैक्टर सोनू का पाल फेंकन जी रो, तो पाल भी ट्रैक्टर से ही पटक पई रहा, पाल भी नहीं लीजिए पई रहा अपना भैया हो। वो महापाल ये पटक के आएगा, फिर ये जाना इसको दूसरे खेत में। इसको मतलब ऐसे घुमाया जा रहा है जैसे ये कोई डिलक्स मोटरसाइकिल हो, हैं। टोमी देख ले, टोमी ने भी नहीं बताया रात में यहाँ तक पानी है। यो अब क्या होगा? ये हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है? एक तो वो ट्रैक्टर ने नली फाड़ दी, उसके चक्कर में हमने बात सुनी। मतलब ट्रैक्टरों में कुछ भी गड़बड़ी है कि वो बात हमको सुनने को मिलेगी। वो क्यों मिलेगी? क्योंकि हम इनमें कुछ ना कुछ करते रहते और सारी सर्विस सुधारने का काम हमने ही ठेका लेके रखा है। तो अगर गड़बड़ होगा तो हमको सुनने को मिलेगा। ये यहाँ थोड़ा बहुत सूखो है नहीं मख लगे, ये टेकर सूखी होएगी। ये यहाँ तक गीला है, बाकी ये यहाँ तक पानी आ गया। और थोड़ी बहुत देर चलती नहीं तो किधर चढ़ ही दे। तो ये डावर तो सूखेगी थोड़ी सहेज में। और जो इसकी नली फटी थी रात में ना, तो नहीं फेंके, पता चला 50 लीटर ख़त्म नहीं फेंका रात को। तो ये सूखा ही है, चालू होने के बाद ही फेंकेगा। नीचे वाली फटेल है नहीं, ये वाली, ये नली यहाँ पे घिसा के फट गई है। देखो, ये देखो, दिखो नट को आधा ख़त्म कर दिया, तभी तो नली फट गई। वो गरम भी प्लस घिसाना भी, उसकी ऐसी तैसी हो गई। वो मैकेनिक साहब आएगा वही खोलेगा। वो छोटे उस्ताद आएंगे, छोटे उस्ताद, अपने बस की बात नहीं है। एक पाना भी नहीं है यार, पाना भी या तो लेके आना पड़ेगा। एक फ्रेम में दोनों ट्रैक्टर, ओल्ड वेपन प्लस 855। अरे कैमरे में क्या लग गया इसके? एकदम भागते ट्रॉली पे चढ़ गया और वो वहीं पे रह गया। उसके साथ मोए हो गया, मोए। ये क्यों जीभ निकाल के पीछे परेशान हो रहा है यार। उस्ताद जी आ गए, तगारी हम ले आए लाल ट्रैक्टर के लिए, नीली तगारी। अब देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है इसका। पर फिर भी मगर ले तो चलो, कभी ये मुँतन लग जाए कहीं से, सुसु कर दे। पाना भी कहीं का नहीं लग रहा था यार। ये तो पाना लेना आना पड़ा अपना का दूसरा। यही वो नली है जिसने काम ख़राब किया। और ये यहाँ से गई है, देखो घिस के इसकी ऐसी तैसी हो गई। अब एक सेम नली लाता हूँ और बेंजो वाइसर। अगर मतलब ये ट्रैक्टर वहाँ तक चले जाता ना तो अपन इसमें लोहे की नली लगवा देते, लेकिन ये जाएगा नहीं बिना नली डाले। नली तो मैं लोहे की ले आया, लेकिन ये इतनी हैवी है कि ये वहाँ पे घूमेगी नहीं खेत में। इसके लिए ट्रैक्टर को हमें यहाँ मार्केट में लाना पड़ेगा। तो अभी यही वाली लेके आता हूँ, फिर लगा देते हैं यही। तो सुबह रेड हल्क 390 रुपये का खर्चा कराते हुए, लेकिन सेम कंपनी की मिल गई ओरिजिनल, तो बढ़िया मज़ा आ गया। सेम टू सेम दिख रहा, कोई भी फ़र्क, ये नई ये पुरानी, ये अच्छा हुआ। इसकी छाती पे अब ये वजन धरना बाकी था।
मतलब इसका पीछे का जो प्लव है ना वो तो 55 कुंटल है, चलो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पहले चला लेता था कि पहली बार मैं इसमें वजन रख रहा हूँ। वो क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इसके टायर में मैंने डाल दिया फुल पानी, तो इससे वजन हो गया, तो इसकी स्लीपिंग ख़त्म है। अब ये क्या करेगा, सीधा आगे से खड़ा होगा। दूसरी बात, इसके पीछे ये म्यूजिक सिस्टम, मतलब इसके पीछे अब इतना ज़्यादा वजन हो गया मत पूछो, कि इसको बेचारे को आगे से उठने पर मजबूर कर दिया। अब इलाज यह है, या तो इनमें पानी भरा है तो अगले टायरों में पानी भरवाओ, या इसमें बम्पर कम से कम 1 कुंटल का चाहिए। अब ट्रैक्टर नहीं रुकेगा, ठीक है तो जान दो, जहाँ जहाँ गिलो वहाँ छोड़ तो जाजे। हाथी मेरा साथी चल दिया, और आज हमारा टास्क है ये पूरा खेत ख़त्म करना। नहीं मतलब आज तो नहीं हो पाएगा यार, बड़ी दोपहरी में कौन चलाएगा, देखते हैं जैसे भी होगा। ये खेत भाई ख़त्म होने को राजी नहीं है, ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबांदी चालू हो गई, और हमारा काम इतना वो चलता है, पता नहीं क्यों हमसे ट्रैक्टर नहीं चलाया जा रहा। आलसी हो गया लगता है, हम बहुत दिनों से नहीं चला ना, इस चक्कर में आलसी हो गया मैं तो। इसने आगे का बेड फेंक लिया क्या, गीला भी तो उधर से घूम के जाऊँ पूरा। आज मौसम वैसे काफ़ी ठंडा है, क्योंकि ऊपर से हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है कभी कभी। तो इस ठंडे मौसम का और इस पंखे का लाभ उठाते हुए इस खेत को ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी चल दिए भाई हम एक बार इसको मार्केट में लेके, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ एक बार इसका पानी निकलाते हैं, क्योंकि इसमें इतना पानी भरा हुआ है ना, या तो 75% कराओ या फिर इसको कम करो। देखो पानी कितना है इसमें 100% पानी कोई मतलब नहीं है। और अगर अपनी पूरी सूखी ज़मीन होती, जैसे गेहूं का खेत होता ना, उसमें भाई ये मस्त चला, लेकिन अब ज़मीन है गीली। अब गीली ज़मीन और ट्रैक्टर इतना भारी, तो इसका ग्रुप पूरा ज़मीन को पकड़ के चल रहा है। जब तो ग्रुप पकड़ के चल रहा है तो इसको स्लिप नहीं मारने दे रहा, और जब ये स्लिप नहीं मार रहा तो फिर ये इधर उधर भाग रहा। इससे अच्छा है कि इसका या तो पानी कम करवाऊँगा या फिर पूरा निकलवा दूँगा। पूरा निकलवा दूँगा क्योंकि मुझे अभी पानी की ज़रूरत नहीं है, मतलब सारे खेत अपने गीले हैं और अपने को करनी है फिर सोयाबीन की बोनी, तो पानी पूरा निकलवा देता है, फिर डलवा लेंगे। निकालते हैं इसका पानी। कहीं तो भाई इनमें भी बहुत ज़्यादा वजन है, ये स्पीकर में होगा 60-70 किलो समथिंग वजन तो इसमें ही हो गया। और फिर ये 16 के टायर में फुल पानी, मत पूछो, बहुत प्रेशर है रे। देखो 100% पानी अगर इसमें डलाओगे तो इसका फोर्स देखो कितनी दूर जा रहा है। अरे उल्टा काम कर दिया अपन ने भी। अब तो सिर्फ इसमें गर्मी में चलूँगा ना तो ही पानी डालूंगा, बाकी पानी डाल के गीले खेत में तो भाई कोई मतलब नहीं, उल्टा नुकसान होता है। खैर मेरे को निकलवाना तो था, क्योंकि मुझे बोनी भी करनी है इस ट्रैक्टर से। इतने भारी को मैं खेत में लेके जाता ना तो जहाँ जाता वहीं पे धंस जाता। ओ हो, अरे कहीं चीज़ खड़ेल होती तो वहाँ तो वॉशिंग भी हो जाती होती। घनी लंबी फुहार। पानी भरवा के, मतलब पानी निकलवा के हम आए, और इधर पानी राधे श्याम नहाते ही मिले। जब भी आओ जब ये नहाता मिलेगा। टंकी हो गई और ये हो गया, नहाए जा भाई नहाए जा। पानी निकालने के बाद भाई फ़र्क की बात करूं तो देखो कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं आया। मेन दिक्कत आप मेरे को समझ में आ रही क्या है, ये जो खेत अपना गीला है ये, अब इसमें क्या होता है कि मिट्टी पूरी चिपक जाती है इसमें, तो ये चौक हो जाता है। और जब ये ऊपर तक चौक होता है ना तो ये ट्रैक्टर को इधर उधर सरका रहा। मतलब मेन ये अपने खेत में जो मोटर चली ना, इसने सब भाई इसकी ऐसी तैसी मार दी, और अब स्लिपिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। खैर अभी ये मूंग वूंग में तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, गीले खेतों में तो। और हम इतना लगा के तो भाई चलाते ही कम से कम, नहीं तो फिर प्लग लगाने का मतलब ही क्या है। ये कहीं तो गीले ने भाई आज हमारी समस्या बढ़ा दी। खैर आज ये खेत ख़त्म करने का टास्क है अपने पास, देखते हैं ख़त्म हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना घर का खेत है, अपने को कहाँ इसको जल्दी ख़त्म करके और दूसरे खेत में तो चलाना है ना यार। खेत तो अपने पास ज़्यादा है, कवर तो करना पड़ेगा। हो चली है शाम 6:40। मेरे को लग रहा था भाई अंधेरा हो जाएगा, लेकिन ये इसने मतलब बढ़िया खेत निकाल दिया यार। इसका यही है, मतलब आप ऐसे काम कर रहे हो और ट्रैक्टर नहीं रोकोगे तो भाई ज़्यादा काम निकाल देंगे। लेकिन हमारा ये है कि हम थोड़ी देर चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं। अभी हमने बंद नहीं किया काफ़ी टाइम से, तो इसने बढ़िया खेत निकाल दिया। लेकिन सोनू ने बोल रहा है कि इसको चाहिए डीजल, और इस पूरे खेत में इसने 10 घंटे भी नहीं लगाए, मतलब 10 घंटे चले ही नहीं इस खेत में, क्योंकि 10 घंटे लायक खेत भी नहीं है इसके लिए। और इसने टंकी खाली कर दी। मतलब इसके एवरेज बहुत से भाई पूछते हैं तो भाई ये है ओल्ड मॉडल,
मतलब किर्लोस्कर का इंजन, तो इसका एवरेज ना ही पूछो तो बढ़िया है। मैंने एक ही बार नापा था, वो था भाई तोता के ऊपर, जो तोता हल होता है 9 वाला, उसमें इसने पिया था 5.5 लीटर। उसके बाद से मैंने इसका कभी एवरेज नहीं देखा। एक चीज़ पे और देखा था, वो मैं बताऊंगा तो तुम बोलोगे विवेक भाई तुम झूठ बोल रहे, उसमें इसने खा गया भाई 7.5 लीटर। लेकिन 7.5 लीटर ये तभी खाएगा जब इसको आप 1 हाई या 2 हाई में चला रहे, मतलब लो गेयर में तो भाई कुछ कर लो, ये 5.5-6 हद हो गई, इससे ऊपर आप इसको नहीं खिला सकते। लेकिन आपने हाई गेयर डाला तो भाई फिर मचकाएगा। हाई गेयर में तो वैसे कोई सा भी ट्रैक्टर खा जाए, लेकिन यो थोड़ा सा ज़्यादा ही खाए हाई गेयर में, लो गेयर में नहीं खाता। लो गेयर में तो बढ़िया चले यो, नहीं फिर कही रहो। अब तो ली लेगा वो जितने, ओए बेटा उठाना में डीजल फेंक रहो, एक कावा को फेंक दियो। नेक्स्ट मॉर्निंग में सभी भाइयों का स्वागत है। पीछे आप देख सकते हो मैं लेके आ गया था भाई 735 को, क्योंकि अपने को इस खेत का भूस उठाना था। इसमें कल थ्रेसर चली थी, अभी तो अपना मूंग रहा भी है वो देखो, और इधर लेबर चल रही है। फिर यो वाला देखो हार्वेस्टर चलेगा या फिर लेबर चलेगी, ये तो समय बताएगा। बाकी 855 ने तोता फंसा के ले आया, कल इससे चला रहे थे प्लव, आज चलाएंगे तोता। इसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ ना कुछ चलाना। अगर इसको हम प्लव में लगाते ना भाई इस खेत में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इतना टाइम लग जाता कि फिर बाकी कामों में थोड़ी सी दिक्कत आती। और इसको हम हर साल प्लव करते हैं, मतलब पिछले करीबन 3 सालों से तो मैं ही देख रहा हूँ कि हमेशा प्लव होता है। ये पहला ऐसा साल है जिसमें हम इसको प्लव नहीं कर रहे, क्योंकि अपने कुल पास सारी चीज़ें हैं, तो फिर इतना मतलब इसमें कचरा भी नहीं था। बाकी जो खेत हमने पिछले साल छोड़ दिए थे उनमें प्लव चलाएँगे, इस चक्कर में हम इसको छोड़ रहे हैं कि दूसरे वाले खेतों को प्लव कर देंगे, ये तो बढ़िया है। और इसमें म्यूजिक सिस्टम लग गया जब से है ना, आदमी को समझ नहीं बैठ रही कि वहीं से रख के ले आता है इसको। ये कहाँ जाएगा, ये शायद ऐसा चलाएगा, ऐसे ही हो सकता है और क्या। फैन ने भाई कितने मर्डर कर रखे हैं देखो जरा, मर्डर के छींटे यहाँ तक स्पीकर तक उड़ गए, पूरा इतना मर्डर कर दिया कि आधे मच्छर कम हो गए होंगे। ले ऊपर भी चिपके पड़े हैं, क्यों आते हो यार इसके पास। बाकी हमारी ट्रॉली हो गई फुल, और इसने इतना खेत भी कर दिया, थोड़ा बहुत और करेगा फिर आ जाएगा भूस, तो अपन चलाएंगे इसमें आज रात में से आज थ्रेसर चलेगी, पता नहीं आगे क्या क्या होगा। बाकी आज के इस ब्लॉग में था इतना ही, मिलते हैं कल एक और तूफानी ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राम जी की।